हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। TIFR की तरफ से ली जाने वाली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में मास्टर्स करने के लिए जो एग्ज़ाम है वो इस साल होने वाली है। दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगी। हम आजकल इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं लास्ट टाइम के पेपर से लिया हुआ एक MCQ। क्वेश्चन है, देखो, निको टिनबर्जन, नोबेल लॉरिएट, ऑब्जर्व दैट ground nesting gulls meticulously remove broken eggshells and other debris from their nests, whereas cliff nesting gulls do not. ग्राउंड नेस्टिंग गुल्स मतलब ये पंछी होते हैं जो ज़मीन पर अपने नेस्ट बनाते हैं, और ये जो है क्लिफ नेस्टिंग गुल्स ये खड़ी चट्टान पर अपने नेस्ट बनाते हैं। अब देखो आगे, ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट डिस्टेंस ऑफ एग्स फ्रॉम एगशेल्स एंड परसेंटेज सर्वाइवल ऑफ द चिक्स इन ग्राउंड नेस्टिंग गुल्स। इनका ऑब्जर्वेशन है ग्राउंड नेस्टिंग गुल्स के लिए, डिस्टेंस बिटवीन एग्स एंड एगशेल्स, हैचिंग होने के बाद एग शेल रिमूव किए जाते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो एग हैच करने के बाद एग शेल्स नेस्ट में से रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के बाद ये कहीं दूर उसे फेंक आते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एग्स एंड एग शेल, ये इस साइड में दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है तो परसेंटेज सर्वाइवल ऑफ द चिक्स दिखाई देता है 35। 15 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है एग्स एंड एगशेल्स के बीच में तो 58% सर्वाइवल चिक्स का दिखाई देता है। 100 सेंटीमीटर के लिए 68%, 200 सेंटीमीटर के लिए 79%, और नो एगशेल्स अगर है नहीं, रिमूव किए गए, तो 78% सर्वाइवल ऑफ चिक्स दिखाई देता है। अब देखो, इन कॉन्ट्रास्ट ही फाउंड नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंस ऑफ एगशेल्स एंड चिक सर्वाइवल इन क्लिफ नेस्टिंग गुल्स। जो खड़ी चट्टान पर अपने नेस्ट बनाते हैं वहाँ पर जो एग्स होते हैं इनके क्लिफ नेस्टिंग गुल्स के, उनमें ऐसा कुछ रिलेशनशिप दिखाई नहीं दिया। अब आगे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द एगशेल रिमूवल बिहेवियर ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग गुल्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा फॉर द बेस्ट सर्वाइवल। ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों होगी कि एगशेल रिमूव करो, ये सब होगा सर्वाइवल ऑफ चिक्स के लिए, राइट। तो यहाँ ऑप्शंस देखो, डैमेज्ड एग्स माइट पोटेंशियली बी अ सोर्स ऑफ डिसीज दैट इन्फेक्ट्स द न्यूली हैच्ड चिक्स। अगर वैसे ही रखे गए डैमेज्ड एग शेल्स मतलब, तो वो इन्फेक्शन करा सकते हैं नए आने वाले चिक्स के लिए। The jagged edges of broken shells might endanger newly hatched chicks। नए छोटे छोटे चिक्स को वो चुभ सकते हैं, उनको उससे हानि हो सकती है, ये रीज़न है। तीसरा है, देखो, the stark white of exposed interior and broken shells might nullify camouflage provided by the mottled brown plumage of chicks। क्या ये एग शेल्स वैसे ही रखने की वजह से कैमोफ्लाज जो क्रिएट किया जाता है नेस्ट का वो कम हो सकता है, या बाय क्लियरिंग द सराउंडिंग द बर्ड्स कैन ले मोर एग्स, एज अ रिजल्ट द सर्वाइवल चांसेस ऑफ चिक्स इंक्रीज। या फिर वो क्लीन किया सब, वो एग शेल फेंक दिए तो ज़्यादा एग्स दिए जा सकते हैं क्या।
ऐसे 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन को हम अगर इस चार्ट को ठीक से देखें तो ये चार्ट हमें क्या बताता है कि एज डिस्टेंस बिटवीन एग्स एंड एग शेल्स इंक्रीजेस परसेंटेज सर्वाइवल ऑफ चिक्स इंक्रीजेस। ये परसेंटेज सर्वाइवल हमें इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है जितना कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इन बिटवीन एग्स एंड एग शेल्स। ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने क्वेश्चन में दी है उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है। देखो ग्राउंड नेस्टिंग गुल्स के लिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, दिस रिमूव ब्रोकन एग शेल्स एंड अदर डेब्रीज फ्रॉम देयर नेस्ट्स। और क्लिफ नेस्टिंग गुल्स के लिए ऐसा नहीं है, दे डू नॉट रिमूव ब्रोकन एग शेल्स एंड अदर डेब्रीज फ्रॉम देयर नेस्ट। और इसका कंक्लूजन या फिर इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एग्स एंड एग शेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है ये 5 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर्स तक, तो परसेंटेज सर्वाइवल भी इंक्रीज हो रहा है। राइट। अब देखो टिम्बरजन की जो हाइपोथेसिस है इस विषय के ऊपर वो क्या क्या कहती है। शार्प एगशेल एजेस कुड इंजure न्यूली hatched chicks. Unhatched eggs could be trapped inside hatch shell. Hatch shells could interfere with brooding. This could reduce the survival of hatch chicks' nest mates. Hatch shells could reduce nest hygiene and increase the risk of bacterial infection. और लास्ट वाला जो है hatch shells could reduce nest camouflage, thereby increasing the risk of visually oriented predators. तो ये 4-5 चीज़ें इनकी हाइपोथेसिस में हैं और इनमें से ये लास्ट हाइपोथेसिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। तो वापस से अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो पहला ऑप्शन जो है डैमेज्ड एग्स माइट पोटेंशियली बी अ सोर्स ऑफ डिसीज दैट इन्फेक्ट्स द न्यूली हैच्ड चिक्स, ये सही है, हाइपोथेसिस के हिसाब से ये सही है। दूसरा जो ऑप्शन है द जैक्ड एजेस ऑफ ब्रोकन शेल्स माइट एंडेंजर्ड न्यूली हैच्ड चिक्स, ये भी सही होता है। मगर ऑप्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा सही यहाँ कहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइंटिस्ट ने इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारे बर्ड्स के बारे में ये पॉइंट लेके रिसर्च किया गया है कि अगर ये एग शेल्स जो है ज़्यादा दूर तक फेंक के आते हैं तो परसेंटेज सर्वाइवल जो है चिक्स का वो बढ़ता दिखाई देता है। ठीक है। So this is the correct answer. The stark white of the exposed interior, मतलब अंदर का जो पार्ट होता है एग शेल का वो अपने नेस्ट की कैमोफ्लेज को नलीफाई कर देता है, उसकी वजह से वो नेस्ट इजीली दिखाई देने लगता है। और दिस अगर कैमोफ्लेज को रिड्यूस कर दिया तो प्रीडेटर के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रिडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, प्रिडेशन के चांसेस बढ़ गए तो ऑफ कोर्स परसेंटेज सर्वाइवल चिक्स का कम हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए कि एग शेल्स को जहाँ तक हो सके दूर दूर तक जाके फेंक के आए। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ मैं कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ मैंने मेरा जीमेल आईडी शेयर किया हुआ है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।